बेघर बहनों ने कराया फुटपाथ पर 9 मासूम कन्याओं को भोजन। दीदी दीदी, अंजलि दीदी कहाँ है? मुझे वो कब से नहीं दिख रही हैं। रोहन, वो पास वाले मंदिर गई हैं। आज मंगलवार को भंडारा होना था ना, शायद वहीं से हमारे लिए खाना लाएं। और वैसे भी कल से नवरात्रि शुरू है, हो सकता है 9 दिन तक भंडारा हो और भजन कीर्तन हो तो मंदिर में चलता ही रहेगा। सच्ची दीदी? मतलब दीदी को परेशान नहीं होना पड़ेगा? कैसे हमारे लिए फुटपाथ पर सिग्नल पर रुकी हुई गाड़ियों को साफ कर हमारे लिए खाने का इंतजार करती है। अरे छोटा है और अभी से ही ये सब समझता है। हाँ दीदी, मैं भले ही छोटा हूँ लेकिन सब समझता हूँ। अगर मम्मी पापा हमें छोड़कर नहीं जाते तो आज ऐसे हाल में नहीं होते हम फुटपाथ पर। हाँ, लेकिन तू परेशान मत हो, अंजलि दीदी और मैं हैं तो सही तेरे साथ। अब हम तीनों ही एक दूसरे का परिवार हैं। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारे। तभी अंजलि आकर कहती है, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ, अच्छा अच्छा खाना। ये देखो भंडारे की सब्जी और आलू पूरी हलवा। अरे वाह, सच में? मुझे अपने हाथ से खिलाओ और आप भी खाओ। हाँ हाँ ठीक है, नैना आजा। फिर तीनों भाई बहन खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अंजलि की आंखों से आंसू गिर पड़ता है। दीदी क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू? वो याद है, ये सब खाना माँ बनाया करती थी नवरात्रि के आखिरी दिन में कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। तो बस ये खाकर उनकी याद आ गई। एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और हमारे मम्मी पापा आज हमारे साथ होते तो हमें बेघर नहीं होना पड़ता। हाँ दीदी, अब जो होना था वो हो गया। आप याद करके कब तक परेशान होंगी? चलिए खाना खाइए। माँ की तरह हम भी तो माँ दुर्गा से जुड़े हुए हैं, तो कायदे से हमें माँ की तरह नवरात्रि के 9 दिन पूजा करनी चाहिए और लास्ट में कन्या पूजन तो आप करेंगी। सोच तो मैं भी वही रही हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है और ना ही नवरात्रि के दिन खाना बनाने का जुगाड़। तो हम 9 कन्याओं को फुटपाथ पर खाना खिलाएंगे और खाना भी तो नहीं है। दीदी कोई जुगाड़ सोचो जिससे हम नवरात्रि के 9 दिन माँ की तरह पूजा करें और 9 कन्याओं को खाना भी खिला दे। हाँ, मेरे छोटे भाई ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो आज मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर सामान जुटा लूंगी। दीदी मैं सफाई कर दूं यहाँ की? इस डंडे के तंबू और झूलते कपड़े के तिरपाल की क्या सफाई करेगी तू? ऊपर से फुटपाथ पर रहते हैं तो दिन भर गाड़ियों से धूल उड़कर यहीं आती है। मैं जानती हूँ दीदी आप हमारी स्थिति से परेशान है, लेकिन हमें तो अपना फर्ज निभाना होगा ना, और मैं जरूर करूंगी। 2 ईंट लगाकर कपड़ा बिछाकर चौकी रख लूंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। खाना खाने के बाद अंजलि शाम के समय सिग्नल पर चली जाती और रुकी हुई गाड़ियों को साफ करने लगती है, जिसमें से कोई उसे पैसे देता तो कोई नहीं देता। बहुत प्यास लग रही है, पानी लूं कि नहीं? 30 रुपए हैं। नारियल, मूर्ति, चुनरी, धूप बत्ती सब लेना है, कैसे आएगा इसमें? नहीं, बिना पानी पिए रह लेती हूँ, वरना 5-10 रुपए खर्च हो जाएंगे खामखा। ये कहकर अंजलि गाड़ियों को दोबारा साफ करने लग जाती है और मेहनत करके पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करती है। वो थक चुकी थी फिर भी काम कर रही थी। वो देख स्वर्ग में 9 देवियां आपस में बात करती हैं। देवी दुर्गा, हमारी प्रिय भक्त जो मन से हमें इतना पूजती है वो बहुत कष्ट में है और माता पिता के जाने के बाद वह बेघर और अनाथ हो चुके हैं। आप और उनकी कितनी परीक्षा लेंगी? हाँ देवी दुर्गा, अब तो आप उसे इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। उसके भाई बहन भी अत्यंत परेशान हैं। नहीं, नवरात्रि के दिनों में मैं उसकी अच्छे से परीक्षा लेना चाहती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है वह इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेगी, क्योंकि मेरी बेटी मुझे बेहद प्यार करती है और मुझे इतना भी विश्वास है कि बिना किसी पैसों के वह 9वें दिन खुद से फुटपाथ पर कन्या पूजन भी करेगी। समझी आप सारी देवियां? हाँ देवी दुर्गा, आपके प्रति जो भरोसा है इसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और अब मुझे भी विश्वास है अंजलि और उसके भाई बहन इस परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होंगे। मैं जरा अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ, मेरे पाँव में चोट लग गई है। अरे पर कब? इसी के बाद दुर्गा माता साधारण सी 80 वर्षीय वृद्ध महिला बनकर फुटपाथ पर अंजलि के सामने जाती हैं। जहां आई गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है और वो गिर जाती हैं। अरे राम, मार डाला रे, दिखाई नहीं देता, कहीं भी गाड़ी चला देते हैं, पार भी नहीं करने देते रास्ते पर। माता जी, आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आपके पाँव में चोट लग गई है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ।
लेकिन बेटी तुम तो मुझे नहीं जानती, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रही हो सकता है इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें हो। तुम मुझ पर खर्च करके क्या करोगी? नहीं माता जी, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। आपके पाँव में चोट लग गई है, चलिए मैं पहले आपकी मरहम पट्टी करवा देती हूँ। ठीक है बेटी। फिर अंजलि बुढ़िया को किसी क्लिनिक में ले जाती है, जहाँ उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद उसके पास कोई पैसे नहीं बचते हैं। बेटा, कल से नवरात्रि शुरू है। दुर्गा माता हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। ये लो मेरा आशीर्वाद भी। ये कहकर बुढ़िया माँ सिर पर हाथ रखकर चली जाती है और अंजलि के हाथों में कुछ नहीं बचता। वह हताश घर लौटती है। दीदी आप आ गई? दिखाइए आप नवरात्रि का क्या क्या सामान लाई हैं। देखिए मैंने सफाई कर दी। मैं कोई भी सामान लेकर नहीं आई, लेकिन नवरात्रि तो करके ही रहूंगी। एक माता जी के पाँव में चोट लग गई थी तो उन पैसों से उनकी दवाई करवा दी मैंने। लेकिन दी, अब मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम सब सो जाओ। सुबह जल्दी भी उठना है, वैसे ही हॉर्न की आवाज बजती रहती है यहाँ पर। अंजलि परेशान होकर सो जाती है। सिग्नल पर गाड़ियों की सफाई करने से उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह होने पर अंजलि माता रानी का नाम लेती है। दुर्गा माता, आपके पहले नवरात्रि के दिन मुझे चौकी लगानी है, क्या करूं मैं? हाँ, मूर्ति बनाकर ऐसी पूजा कर लूंगी और मुझे किसी नारियल धूप बत्ती की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इस वक्त आप मेरी श्रद्धा को देखेंगी। अंजलि मिट्टी लेकर दुर्गा माता की मूर्ति बनाकर अपने फुटपाथ वाले तंबू के अंदर लाल कपड़े पर स्थापित कर देती है, जहां तीनों भाई बहन उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। माता रानी, दिल से आपकी ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिएगा। मेरे पास भोग के लिए भी कुछ नहीं है। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे मैया की जय, नवदुर्गे मैया की जय। और तीनों भाई बहन फुटपाथ पर ऐसे ही सुबह शाम माता रानी की 8 दिन तक पूजा करते हैं और थोड़े बहुत सिग्नल पर गाड़ी साफ करने के पैसे मिल जाते हैं, जिससे अंजलि दोनों भाई बहन का पेट भर देती है, लेकिन खुद माता रानी का 9 दिन तक भूखे प्यासे रहकर व्रत रखती है। और देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन भी आ जाता है, जहां वह सवेरे सवेरे ये सोचती है, आज कन्या पूजन करना है। 9 बच्चे तो मैं इसी फुटपाथ पर रहने वालों के बुला लूंगी, लेकिन उन्हें खिलाऊंगी कैसे? नैना कुछ तो बता। दीदी वो ढाबा देखे ना, उन अंकल से बात करते हैं। ठीक है रोहन, मेरा हाथ पकड़ और साथ चल। अपने भाई बहनों का हाथ पकड़ थोड़ी दूरी के पास के ढाबे पर वो पहुंच जाती है, जहां एक सरदार जी से कहती है, अंकल जी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे आज 9 कन्याओं को खाना खिलाना है। मैं बेघर हूँ, फुटपाथ पर रहती हूँ। आप मुझे अपने यहाँ काम दे दीजिए, मैं सबके जूठे बर्तन साफ करूंगी। जो भी होगा मैं सब काम करूंगी, बस बदले में मुझे यहाँ पर आज का खाना बनाने दीजिए। हाँ अंकल जी, प्लीज प्लीज, बस हमें ये करने दीजिए। देखो, मैं ये सब किसी को करने नहीं देता, लेकिन तुम दोनों चाहती हो तो ये पुण्य का काम मैं तुम्हें जरूर करने दूंगा। सच? शुक्रिया अंकल जी। फिर ढाबे वाला सरदार उन्हें नया आटा, हलवा, पूरी, सब्जी का सामान लाकर दे देता है, जिसे दोनों बहन अपनी मेहनत से बनाती हैं और भाई एक जगह बैठा रहता है। और फिर जल्दी से खाना बनाकर सरदार का शुक्रिया अदा कर वह फुटपाथ पर आ जाती हैं और आसपास की 9 कन्याओं को इकट्ठा कर पत्तल में खाना परोसती हैं। मम्मी पापा, आप हम तीनों को ऊपर से देख रहे हो ना? हम आपकी तरह माँ नवरात्रि का पूजन कर 9 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं। ये सब दुर्गा माँ के आशीर्वाद से हुआ है। जोर से बोलो बच्चों, दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। ये लो बिस्कुट भी खाना। लो बच्चों और खाना खा लो। अंजलि बच्चों को खाना परोसकर उनके पैर छूकर जैसे ही विदा करने वाली होती है, तभी 9 बच्चे 9 कन्या का रूप ले लेती हैं, जो सिर्फ उन तीनों को ही दिखाई देती हैं। पुत्रियों, तुमने तो हम 9 देवियों का मासूम बच्चों की तरह ख्याल कर घर पर भोजन खिलाया, और जिस तरह से भोजन बनाकर हमें दिया है अत्यंत स्वादिष्ट था। हाँ, हमें तुम्हारा यह पुण्य और श्रद्धा देख अत्यंत प्रसन्नता हुई है। वही तो दुर्गा देवी ने सही कहा था, उनकी पुत्री इस परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होगी, और हो भी गई। बिना किसी सामग्री के धूप बत्ती के तुमने बहुत अच्छी सेवा और श्रद्धा दिखाई है। मैंने तुम्हारी इतनी सारी कठिनाई से भरी परीक्षा ली, जहां तुमने भूखे प्यासे रहकर इस व्रत को भी पूरा किया। अब से तुम्हें फुटपाथ पर बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा, और तुम तीनों मेरे बच्चे हो,
तो कभी अपने आप को बेघर बेचारा मत समझना। मैं तुम्हें वरदान स्वरूप धन वैभव देती हूँ। शुक्रिया आप नौ देवी मैया का। आपके वरदान और साक्षात दर्शन से हम तीनों बहन भाइयों का जीवन सफल हो गया। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। तभी नौ देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और तीनों भाई बहन माता रानी के लिए वरदान से मिले घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे बेघर बहनों ने फुटपाथ पर 9 मासूम कन्याओं को भोजन कराया। दोस्तों सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करने पर वो हमें वो भी देती हैं जो हम उनसे नहीं मांगते हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम पहले ही अपनी जिंदगी की परीक्षा में फेल हो चुके होते हैं, लेकिन जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो हम अव्वल नंबर से पास होते हैं। ऐसा ही कुछ इन बेघर बहनों और भाई के साथ हुआ, लेकिन माता रानी ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें पास भी किया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार कहानियां देखते रहें।